बालू जी ने जो विषय उठाया वो, हाँ मैं बोलने दूंगा ना, 1 मिनट। बालू जी ने विषय उठाया, क्लियर कर दूं ना, 1 मिनट। ये हाँ बताइए बताइए अधीर रंजन, हाँ अधीर रंजन जी बताइए 1 मिनट। हाँ बताइए अधीर रंजन जी बताइए। सर बात ही है सर, आज ही सुबह आप जानते हैं 2001 साल में 13 दिसंबर हमारे नया पुराने जो पार्लियामेंट हमला हुई थी, आज हमला वर्ष थी, और सुबह हम लोग वो शहादत जो दिए थे हमारे ये पार्लियामेंट भवन को बचाने के लिए, वो शहीदों की स्मृति पे हम पुष्पार्घ्य भी दिए हैं, पुष्पार्पण किए हैं। हमारे प्रधानमंत्री से लेके वाइस प्रेसिडेंट आप सब हम थे, मैडम सोनिया गांधी, मल्लिका जी सब थे हम। आज ही सर इत्तेफाक से यहाँ भी हमला हुई, मानते हैं उस समय हमला एक प्रकार की थी, आज हमला दूसरी प्रकार की है, लेकिन बात तो ये है सर कि ये हमले वर्ष में इस तरह की घटना कैसे घटी। इसमें क्या साबित होता है कि हम जो सावधानी जो बरतना चाहिए था वो सावधानी हम नहीं बरतते हैं। दूसरी बात सर ये बात है कि देखिए, और एक आज बड़े दिलचस्पी के साथ बड़ी हिम्मत के लिए कहने में अच्छा लगता है कि ये दो शख्स को सर हमारे सारे एमपी ने दबोच लिया, सारे हमारे एमपी ने निडर होकर हमारे सारे एमपी ने उनको दबोच लिया था। और तीसरी बात यह सर, हमारे जो पार्लियामेंट की सिक्योरिटी है सर, अपने जो सिक्योरिटी जो निहत्ते वो पुराने सदन को बचाने में सफल हुई थी, वो निहत्ते हमारे लोग आज कमी दिखाई दे रहे हैं सर। ये दिल्ली पुलिस कहां से आ गई, लेकिन हमारे निहत्ते जो सदन के हमारे छोटे मोटे ऑफिसर थे वो कहां गए, विषय बताता हूं। उनको सर खाली कर दिया गया सर। वाद विवाद नहीं करना चाहिए, आप चिंता व्यक्त करनी चाहिए, वाद विवाद नहीं करना चाहिए। अच्छी बात है, अपन सब सीनियर व्यक्ति चिंता व्यक्त करना चाहिए, देश देखता है। Sir, we should be more cautious that at the end gate, hundreds of people gather over there, and we the MPs, when we enter, it becomes a very difficult situation. And these people stay from 11 a.m. to 6 p.m. taking photographs, taking selfies, and nobody can guess who is MP, who is not. Sir, today's incident is very serious, and no doubt. 1 मिनट सुदीप जी, ओके ठीक, ओके सुदीप जी, ओके 1 मिनट, ओके मैं प्लीज सुनो मेरी बात। 1 मिनट सुदीप जी, 1 सेकंड प्लीज, 1 सेकंड। सुदीप जी, जो आपने चिंता व्यक्त की है, मैं आपकी चिंताओं को, सदन के कांग्रेस दल के नेता की चिंता को, सत्ता पक्ष के लोगों की चिंता को, सबकी चिंता को समझता हूं। और इस विषय पर हम सदन के चलने के अभी 1 घंटे 2 घंटे बाद सब लोग बैठेंगे, और जो कई बार अपन ओपन हाउस में अपने सदन की चर्चा करना ठीक नहीं है, आप सबको मैं बुला रहा हूं, और आपकी सबकी चिंताओं को हम लेकर किस तरीके से और बढ़िया इंतजाम कर सकते हैं, जो आपके सुझाव हों उन सुझावों को माना जाएगा। ठीक, हाँ मैं बुलाऊंगा सबको, आपके सुझाव को मानेंगे, सबके सुझाव मानेंगे और सबके सुझाव पर अमल भी करेंगे, क्योंकि हम सब की जिम्मेदारी है। हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के कहने से दर्शकदिगा में जाते हैं, तो उस विषय में भी बात करनी पड़ेगी कि हमें पास बनाते समय क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, कैसे बरतनी चाहिए, ये सब हम सबकी चिंता का विषय है। और इसीलिए मैंने आपका विषय में आपने मुझे नॉलेज में डाली, मैं अभी बुलाकर बात करूंगा, अभी बुला के बात कर रहा हूं आपसे। एक बार सदन, देश में हम सब लोग देश और राष्ट्र की सेवा के लिए आए हैं, और कितनी भी विपरीत परिस्थिति हो उसके बाद भी सदन चले, ये हम सब की जिम्मेदारी है। और उसके बाद हम सब, उस घटना के बाद भी सदन चला था, आज भी सदन चलेगा, कोई सदनों को रोक नहीं सकता। ओके प्लीज, मैं बुला रहा हूं ना आपको सुदीप जी, सदन चलेगी, कार्रवाई चलेगी, सब कुछ चलेगा। ओके मैं बुलाऊंगा आपको, मैं बुला रहा हूं आपको, सबको बुला रहा हूं, प्लीज सबको बुला के चर्चा कर रहा हूं ना मैं सदन के अंदर। ओके, नो स्मोक, मैंने स्मोक की जांच करा ली है, आपको कोई चिंता करने के विषय में सदन पे बैठा हूं, आपके सामने मैं भी सदन में बैठा हूं, तो जिम्मेदारी के साथ बैठा हूं। वो मैं
कल्याण जी मैं बुला के बात कर रहा हूं ना, कल्याण जी मैं इस विषय में बुला के बात कर रहा हूं ना, ठीक है। जिन मान्य सदस्यों ने आज नियम 377 के अधीन मामलों को उठाने की अनुमति प्रदान की गई है, वे अपने मामलों के अनुरोध पाठ को तुरंत व्यक्तिगत रूप से सभा पटल पर रख सकते हैं। आइटम नंबर 27A, हरदीप पुरी जी। Sir, with your permission, I rise to move for leave to introduce a bill further to amend the National Capital Territory of Delhi laws, Special Provisions, Second Amendment Act 2011 to extend validity of this act for a further period of 3 years from 1st January 2024 to 31st December 2026. प्रश्न ये है कि विधेयक को पुरस्कृत करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में माननीय मंत्री जी विधेयक को पुरस्कृत करें। Sir, I introduce the bill, sir. शशि थरूर जी, माननीय मंत्री जी। नहीं, एक मिनट, पहले शशि थरूर जी बोलेंगे इस विषय पर। Sir, I'm going to. I think after. डाकघर वाले पे बोल रहे हैं आप, देखिए आप बिल इंट्रोड्यूस पे बोल रहे हैं। ये पोस्ट ऑफिस बिल इंट्रोड्यूस पोस्ट करने के बाद मैं उसके बारे में पोस्ट ऑफिस का भी ला रहा हूं मैं। जी जी। आप कुछ विषय रखना चाहते हैं इसमें? अश्वनी जी का अभी ला रहा हूं, पहले अभी हरदीप पुरी जी का निपटा, अश्वनी जी का भी लाया नहीं है। हाँ, अब हो गया। मैंने कहा कोई बोलना चाहे तो बोलना है, ठीक है ना। आइटम नंबर 29, डाकघर विधेयक 2023। माननीय मंत्री जी। Honorable Speaker, sir, I rise to move that the Post Office Bill 2023 be taken into consideration. आपको कुछ विषय रखना है? जी अध्यक्ष जी, आज के इस पोस्ट ऑफिस बिल 2023 द्वारा इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट 1898 अपील किया जाएगा। माननीय अध्यक्ष जी, जैसा कि हम सभी देश में जानते हैं, एक इतना रिलायबल नेटवर्क है देश भर में जिसको पोस्ट ऑफिस का, डाकघर का नेटवर्क कहा जाता है। कई दशकों से, एक सदी से ऊपर का ये इसकी लेगेसी है और इस पूरे के पूरे सिस्टम को किस तरह से पिछले 9.5 वर्षों में टोटली ट्रांसफॉर्म किया गया है। ये बिल, आज का जो बिल है, इस बिल, वो बिल बेसिकली इस ट्रांसफॉर्मेशन को रिफ्लेक्ट करता है। माननीय अध्यक्ष जी, पिछले 9 वर्षों में पोस्ट ऑफिस को मेल डिलीवरी से सर्विस डिलीवरी में कन्वर्ट किया गया है। पोस्ट ऑफिस से एक बैंकिंग सिस्टम में कन्वर्ट किया गया है। कई इसके अच्छे उदाहरण हैं जो कि जन प्रभावी है, जिसमें देश में जन जन को इसका बेनिफिट मिला है। जैसे सर्विस डिलीवरी की बात करें तो पोस्ट ऑफिस के जरिए से पासपोर्ट बनाने की जो व्यवस्था बनी, उसके से अच्छे उदाहरण है। हिमाचल प्रदेश का एक उदाहरण है लाहौल स्पीति का। श्री संसार चंद जी, जिनको पासपोर्ट बनवाने के लिए पहले अगर शिमला जाना पड़ता तो 3 से 4 दिन लगते, आज वो कुल्लू मुख्य डाकघर में ही पासपोर्ट ऑफिस सेवा केंद्र के खुलने से 1 दिन में पासपोर्ट बन जाता है। वैसे ही उड़ीसा के बोलांगीर जिले में आदर्श पड़ा में रहने वाले एक 62 वर्ष के भाई हैं श्री जगदीश चंद्र पात्रो। उनका पासपोर्ट बोलांगीर हेड ऑफिस में ही बन गया। इससे पहले इनको भुवनेश्वर 300-400 किलोमीटर दूर, 300 किलोमीटर दूर भुवनेश्वर जाना पड़ता था। वैसे ही माननीय अध्यक्ष जी, सर्विस डिलीवरी की इस भावना में एक बहुत अच्छी पहल की गई, डाक निर्यात केंद्र। डाक निर्यात केंद्र के माध्यम से बिल्कुल सुदूर रिमोट एरिया में रहने वाले जो हमारे भारत के नागरिक हैं, वो भी अपने हाथ से बनी हुई चीजें या फिर उस एरिया की लोकल चीजों को बहुत ही आसानी से डाकघर के माध्यम से निर्यात कर पा रहे हैं। जैसा एक एग्जाम्पल है, उत्तराखंड में रुड़की से बहन गंगा देवी डाकघर निर्यात केंद्र द्वारा फ्रांस, कनाडा, स्पेन को ब्रास के आइटम्स एक्सपोर्ट कर रही हैं। वैसे ही जोधपुर की एक बहन है कमला देवी प्रजापति, वो सिरामिक नॉब्स अमेरिका और कनाडा एक्सपोर्ट कर रही है। भागलपुर बिहार के भाई अहमद नदीम, आसपास में जो रेशम की साड़ी और कपड़े का जो काम होता है, उसकी जो कतरन होती है माननीय अध्यक्ष जी, उसकी बेकार सामग्री से बना के पर्दे, सोफा कवर, पिलो कवर इत्यादि बनाते हैं और ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ब्रिटेन को एक्सपोर्ट करते हैं डाक निर्यात केंद्र के जरिए से।
वैसे ही गोवा में बहन मोना डिसूजा है, वो पर्सनलाइज्ड फोटो फ्रेम सिंगापुर और यूएई निर्यात करती है। अध्यक्ष जी, डाकघर को डाक डिलीवरी से सर्विस डिलीवरी में कन्वर्ट किया और साथ ही साथ डाकघर को एक तरीके से पोस्ट ऑफिस से बैंकिंग सिस्टम में कन्वर्ट किया। तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की अगर हम बात करें, उड़ीसा के गजपति जिले की 95-year-old वृद्ध माता लबंग गया जी, उनको बड़ी तकलीफ होती थी चलने फिरने में, 95 इयर्स की है, बैंक तक जाके अपनी पेंशन लेने में दिक्कत होती थी। पोस्ट ऑफिस के द्वारा जब ये सर्विस दी गई तो उनके घर पे ये फैसिलिटी उनको आज पेंशन मिल जाती है। ऐसे बहुत सारे अनेक उदाहरण है जन सेवा के। तो माननीय अध्यक्ष जी, पासपोर्ट सेवा केंद्र से आज करीब करीब अब तक 1.25 करोड़ से अधिक देशवासियों को इसका लाभ मिल चुका है। देश में करीब करीब 10 करोड़ 36 लाख लोग ऐसे हैं जिन्हें घर बैठे अब तक 29,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का बेनिफिट घर तक पहुंचाया जा चुका है। All right, as we continue to track the big development as far as the security breach at the parliament, let's also listen to all the political reactions that came in earlier.